तो वहां से सामने विश्वनाथ भगवान का शिखर तो दिख ही रहा था, प्रांगण में ही थे, बस भीतर नहीं जा पा रहे थे। मैंने कि इतरा लो, तुम खूब इतरा लो। मैंने कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब वृंदावन आए थे तो गोपियों ने रोक दिया था। कल हम सुन रहे थे ना, कल तो मैंने विस्तार किया नहीं। ये जब वृंदावन आए तो गोपी ने इनको मार्ग रोक दिया। बोले बाबा भीतर तो केवल एक ही पुरुष जा सके, बाकी तो सबरी गोपी हैं, आप दूसरे पुरुष कैसे प्रवेश करोगे भीतर। तो महादेव दौड़े दौड़े गए अन्नपूर्णा मैया के पास और मैया से जाके कही, बोले मोकू अपना श्रृंगार दो। तब अन्नपूर्णा मैया ने गोपेश्वर बनाए, नाक में नथनी पहनाई, आंखन में काजर लगाए, सुंदर चुनरी उड़ाई, होटन में लालीमा लगाई, गले में हार पहनाए और लहंगा फरिया पहन के तब महादेव जब गोपी बने तब आए वृंदावन। मैंने कि आपको ललता विशाखा ने रोक दिया बाहर, और मैंने कि आज हम ब्रजवासियों को तुम ऐसे रोक रहे हो, यहाँ ते घुमा रहे हो। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूं, एक हफ्ता बाद वृंदावन जाके ऐसी शिकायत करूंगा तुम्हारी। मैंने कि बाबा ने दर्शन नहीं दिए, देख लियो राधारमण जी, अब की बार जो बाबा आए तो या भीतर ही मत आन दियो। ऐसे मैंने क्रोध में भर के बोल दिया। सब लोग प्रणाम करने लगे। मैंने कि जय हो बाबा, यहीं तो प्रणाम है, दूर ही। और जैसे ही मैं मुड़ा, इतने में ही वो पुजारी जी जो मंदिर में पूजा करते हुए आए। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, दर्शन हुए? मैंने कहा ना यार बाबा, दर्शन ना दे रहे हो आज। अरे चलो, हाथ पकड़े और 1 मिनट भी नहीं हुआ, आधे मिनट में सीधे महाराज विश्वनाथ भगवान के सामने बैठा दिए। मैं अंदर जाकर के कहूं, मैंने की शिकायत बड़ी जोर की, काम आ गई आज तो। फिर महादेव से क्षमा मांगी। मैंने कि मैं तो ऐसे ही बोल रहे हो, आप तो सदा आओ वृंदावन, वृंदावन आपको ये बाबा जब चाहो तब आओ, लेकिन हमको ज्यादा परेशान मत करिए, दर्शन करो नहीं तो शिकायत कर दूंगा। तो वृंदावन के सबसे बड़े उपासक तो श्री महाकाल ही हैं। या हमारे मध्य प्रदेश के लोगों पर जल्दी कृपा है सके ब्रज के वास की, या हमारे भैया खूब ब्रज भजो, या कथा से केवल एक ही बात सीखो, रोज वृंदावन को याद करो, रोज वृंदावन को प्रणाम करो। अगली बार जब वृंदावन जाओ तो वृंदावन के संत जनन को, वृंदावन के ब्रजवासीन की, वृंदावन की यमुना जी की थोड़ी रज लियाइयो और नित्य माथे से लगाओ, नित्य गले से लगाओ, नित्य मुख पे डालो, रोज वृंदावन को याद करो। बंधुओं, पुण्य मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ प्रेम से जरूर भर जाओगे, प्रेम जरूर उभरने लगेगा आपके अंदर यदि वृंदावन को भजना प्रारंभ कर दिया तो। आज हमारे वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर प्यारे श्री राधारमण लाल जी का मंगल जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। आज वृंदावन में खूब सुख है रहे है। कल नरसिंह चतुर्दशी थी। नरसिंह चतुर्दशी का सुंदर पर्व था और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नरसिंह अवतार की कथा कह रहे, सुन रहे, सब आनंद कर रहे वृंदावन में। तो ऐसा होता है कि जो जो उत्सव होते हैं उन उत्सवों की कथा और भाव कहे सुने जाते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन देखो, रसिक जनों की ऐसी बात है कि रसिक जब कथा सुनते हैं ना तो वो केवल कथा को शब्द मान करके नहीं सुनते, उसको वास्तविक मान करके सुनते हैं। जैसे एक प्रसंग आता है, उड़ीसा में एक ठाकुर जी हैं, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। क्या नाम है? टोटा गोपीनाथ। ये टोटा गोपीनाथ कैसे हैं सुनो। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य की कथा सुन रहे थे और कथा में जो शिष्य थे वो ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। ध्रुव चरित्र में उन्होंने वर्णन किया कि ध्रुव जी महाराज 5 महीने तक ठाकुर जी का भजन करते रहे और चित्त में ठाकुर जी का दर्शन करते रहे। 5 महीने बाद ठाकुर जी जब सामने प्रकट हो गए तो ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, तो ठाकुर जी ने उनके हृदय के स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिया, तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए। अब ये बात वक्ता कह रहे हैं, लेकिन सामने बैठे महाप्रभु जी को लगा कि उनके चित्त के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वो इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए और ढूंढने लगे, कहां गए ठाकुर जी, कहां गए, श्याम सुंदर तुम कहां गए। तो जिस फर्श पर बैठे थे वहां नीचे अपनी उंगलियों से विरह में आतुर होकर के खोदने लगे, ठाकुर जी कहां चले गए। और खोदते महाराज तभी उनका हाथ में एक ठाकुर जी का सुंदर रूप आया, वही थे श्री गोपीनाथ। प्रकट करके निकाले, हृदय से लगाए, ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले तुम्हारी कथा सुनकर के ये प्राप्त हुए, लो आज से इनकी सेवा तुम ही करना। और वो उनको प्रदान कर दिए। फिर वो टोटा गोपीनाथ कैसे हुए? जब महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए तो ये बात सुनकर के जो शिष्य थे वो इतने व्याकुल हो गए कि रुदन कर करके उनकी स्थिति ऐसी हो गई, कुछ महीने बाद उनकी कमर झुक गई। तो ठाकुर जी की सेवा में जब जाते थे तो मुख का स्पर्श नहीं कर पाते थे, चंदन लगाते थे तो मुख की जगह गाल पे लगता, होठों पे लगता, नाक पे लगता।
दर्शन करके बड़े चिंतित होते, बोले ठाकुर जी अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता। तो उन्होंने एक सेवक रख लिया सेवा में। सेवक रखा तो रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। रात में ठाकुर जी स्वप्न में आए और आकर के कहा, आपने किसी सेवक को क्यों लगाया हमारी सेवा में? बोले जय जय, मेरी कमर टेढ़ी है गई है, मैं तो आपको मुख छू ना पाऊं, या हमारे एक सेवक लगा दियो। ठाकुर जी बोले हमको नहीं पता, हम आपके हाथ से सेवा करेंगे, सेवा लेंगे, कोई सेवक हमको स्पर्श नहीं करेगा, हम आपके लिए प्रकट हुए, कोई और हमको नहीं छू सकता। जय जय, आपकी नाक मुख इन पर चंदन लग जाता है। बोले हमको स्वीकार है, लेकिन करोगे आप ही। दूसरे दिन सुबह मंगला का समय, मंदिर खोला, सेवक को कहा तुम बाहर ही रहो, हम जाते हैं। जैसे ही भीतर पहुंचे तो क्या देखा, जो ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, त्रिभंग ललित ठाकुर जी, वो ऐसे मेरी तरह नीचे ऐसे बैठ गए और बैठ करके बोले अब ऐसे हमारी सेवा करो, अब तुमको ऊपर हाथ करने की जरूरत नहीं। तो ठाकुर जी नीचे हो गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। ये कथा हमने क्यों सुनाई? कथा सुनाने का उद्देश्य दूसरा था। श्री चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनते सुनते आभास हुआ कि ठाकुर जी कहां चले गए, और उन्होंने जब खोदा तो वहीं प्रकट हो गए। मतलब वैष्णव रसिक जन ऐसे कथा नहीं सुनते कि बस सुन ली हो गया काम। वो चिंतन करते करते वो ऐसा लगता है उनको कि मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही प्रहलाद हूं, मैं ही भक्तिमती मीराबाई हूं, मैं ही सूरदास हूं। वो उस कथा को, घटना को अपने ऊपर ले लेते हैं। आप कहेंगे महाराज जी ये संभव नहीं है। ये है संभव। संसारी जीव जब सिनेमा देखने जाता है ना, वो जानता है कि ये सिनेमा नाटक है, वो जानता है कि ये सिनेमा झूठ है, लेकिन फिर भी उस सिनेमा को देखते देखते उसको अनुभव होने लग जाता है कि ये मेरी घटना है। और कभी कभी वो वहां दिखने वाले उस व्यक्ति के साथ होने वाली घटना पर रुदन करने लग जाता है, भावुक हो जाता है, कभी कभी अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लेता है उसको। इसका मतलब क्या है? ये गुण हमारे पास है, पर संसार के लिए, ठाकुर जी के लिए नहीं है। इसको ठाकुर जी के लिए परिवर्तित करो। जब ध्रुव का प्रसंग आए तो यही विचार करो, मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही 5 वर्ष की आयु में घर से चला गया हूं, मुझे ही नारद जी मिले हैं, मैं ही तप कर रहा हूं, मैं ही व्याकुल हूं ध्रुव की तरह। इस प्रकार कथा सुननी चाहिए। तो नृसिंह चतुर्दशी और कथा हो रही थी, तो कथा में जैसे ही वर्णन किया कि प्रहलाद के प्रेम के खातिर, प्रहलाद के विश्वास के खातिर भगवान नृसिंह खंभ भेदन करके प्रकट हो गए। सब जय जयकार करने लगे। लेकिन उसी सभा में बैठे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बड़े चिंतित हो गए और लौट करके आए और अपने ठाकुर जी को देख करके कहने लगे, शालिग्राम भगवान उनसे आके कहने लगे, आप सर्वसमर्थ हो, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं हो रहे हो? आप खंभ से प्रकट हो सकते हो नृसिंह बनकर के प्रहलाद के लिए, मेरे लिए क्यों नहीं प्रकट हो सकते शालिग्राम से? अच्छा एक बात बताएं, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो वेदना थी ना, ये बहुत दिनों से थी। एक बार का प्रसंग आता है कि सब मंदिरों में हिंडोला हो रहा था, हिंडोला उत्सव चल रहा था, ठाकुर जी झूला झूल रहे थे। हमारे वृंदावन में सावन के महीने में सारे मंदिरों में झूला पड़ जाते हैं, ठाकुर जी झूला झूलते हैं। अच्छा, सावन में झूला झूलने का कारण क्या है पता है आपको? सावन में हवा नहीं चलती, लेकिन वातावरण में नमी होती है। उस समय हवा नहीं चलती, नमी होती, ठंडक होती, पर हवा नहीं चलती, इस वजह से पसीने बहुत आते हैं। तो सखियां क्या करती हैं, बड़े बड़े वृक्षों पर झूला डाल देती हैं और फिर ठाकुर जी को बैठा करके, श्री जी को बैठा के झुलाती हैं। तो झूलते हैं तब हवा लगती है, इसलिए सावन में झूला झूला जाता है, ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। तो सब जगह झूला उत्सव चल रहा था वृंदावन में। तब तक राधा रमण जी प्रकट नहीं हुए थे, शालिग्राम रूप में ही थे। तो बड़े बड़े रसिक जन मंदिरों में जामें और मंदिर के ठाकुर जी को देख करके उनके भाव पर पद गावें। राधा वल्लभ जी पे गाए, राधा हमारे बिहारी जी के लिए गाए, आदि आदि वैष्णवों ने सब सुंदर मंदिरों में जा करके पद गाए। तभी यही हरिराम व्यास जी, जिनकी मैं बता रहा था बात, ये श्री हरिराम व्यास जी राधा रमण जी मंदिर में आए। तब तक राधा रमण जी प्रकट नहीं हुए थे, शालिग्राम रूप में थे। तो शालिग्राम जी झूला झूल रहे थे, तो झूला झूलते हुए ठाकुर जी को देख करके वो गाने लगे, झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। गंडकी नंदन समझे? नेपाल में एक नदी है गंडकी, वहीं से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो शालिग्राम जी गंडकी नदी से आए, इसलिए कौन हो गए गंडकी नंदन। झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन, श्री गंडकी नंदन ठाकुर जी झूला झूल रहे। अब गंडकी नंदन जैसे ही कहा तो श्री हरिराम व्यास जी, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ी पीड़ा सी हुई।
बोले कि बाकी जगह तो लाल हैं, बाकी जगह तो राधा वल्लभ हैं, बाकी जगह तो कुंज बिहारी हैं, बाकी जगह तो राधा दामोदर हैं, गोविंद देव हैं, और मेरे ठाकुर जी जो गंडकी नंदन नेपाल के कर दिए। हमारे ठाकुर जी को नाम श्री जी के संग क्यों नहीं जुड़ रहा? श्री किशोरी जी के साथ मेरे लाल जी का नाम क्यों नहीं आ रहा? उनको पीड़ा हुई। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक शब्द और गाया, क्या? मानहु भांट कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन। बोले राधा रमण जी कैसे दिख रहे हैं? शालिग्राम जी देखे हैं ना, शालिग्राम जी के ऊपर पीला पीला चंदन लगा है। तो हरिराम व्यास जी गा रहे हैं, बोले ऐसा लग रहा है जैसे पकौड़ी जो है वो कढ़ी में बोर के रख दी हो। मानहु भटा कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरो गंडकी नंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तब से पीड़ा में थे। बोले देखो ये कैसे, भले ही हाथ ना पाई नैन नहीं नासा। बोले देखो तो कैसे ठाकुर जी, इनके हाथ भी नहीं है, इनके पाम भी नहीं है, नैन भी नहीं है, नाक भी नहीं है। हाथ ना पाई नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत आनंदन। बोले इनको ध्यान कैसे करूं, इनके हाथ पाम नाक कुछ है तो है नहीं। आहा, जालंधर अरु वृंदावल्लभ, गर्वे व्यास कहा कही छंदन। हरिराम व्यास जी बोले अब इनके ऊपर क्या छंद बना करके गाऊं मैं? ठीक है जैसे भी हैं सुंदर हैं ठाकुर जी, झूल लें। तो किसी के ठाकुर जी के बारे में कुछ भी कह दो भैया, कैसे वो सही वाक्य ठाकुर जी हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी तब से बड़े विरह में थे। बोले कि आपका नाम श्री जी के संग नहीं जोड़ा, आपके हाथ पाम नाक क्यों नहीं है? विरह करते 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 और ये नरसिंह चतुर्दशी आई, और जब नरसिंह चतुर्दशी पे कहा कि खम्भ भेदन करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी लड़ने लगे अपने ठाकुर जी से। बोले आप प्रहलाद के लिए प्रकट हुए हैं खम्भ से, इसका मतलब है आप प्रकट हो सकते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और विरह वेदना में व्याकुल रुदन करते रहे ठाकुर जी के आगे। और नरसिंह चतुर्दशी पूर्ण हुई और आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा प्रकट। सुबह जैसे ही नेत्र खोल करके देखे महाराज, तभी क्या पाया कि सामने सिंहासन पर जहां शालिग्राम जी रखे रहते हैं, वहां जैसे मानो कोई ऊंची वस्तु पर कपड़ा डाल दिया हो, ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले जे कहा है वो मेरे ठाकुर जी कहां हैं? खूब ढूंढे नहीं मिले। जैसे ही महाराज वो वस्त्र ऊपर उठा करके देखा, त्रिभंग ललित श्री राधा रमण लाल वहां खड़े हुए हैं, पधारे हैं। और आप श्री के पूज्य पिताजी महाराज, जिनको लगभग मुझे लगता है सबने सुना होगा, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, श्री राजेश रामायणी जी महाराज, राम कथा के अद्भुत गायक। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, उनको तो यही कहेंगे कि वो गोस्वामी जी के ही स्वरूप में थे। हमारे यहां साल में एक बार कथा होती है वृंदावन में, जहां हमारे पूज्य दादा गुरुदेव के, पूज्य श्री रामानुज गुरु जी के वैकुंठ उत्सव के उपलक्ष्य में पूज्य पिताजी महाराज कथा करवाते हैं। तो वृंदावन में एक बार की सेवा कथा के लिए आपके पूज्य पिताजी महाराज पधारे। श्री राजेश राम प्राप्त हुआ, उनके सानिध्य में वृंदावन में कथा हुई, और आप श्री ने भरत मिलाप तक की कथा ही कह पाए थे, पर बहुत सुख मिला। मतलब 9 दिन की कथा में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि प्रथम श्रोता से लेकर अंतिम श्रोता तक जिसके नेत्र सजल ना रहते हों। ऐसी अद्भुत कथा, ऐसे अद्भुत महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। आप उनके आत्मज हैं, आपको बारंबार वंदन करते हैं। आप इतना स्नेह भाव प्रेम रखते हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आइए अब विश्राम दिवस की कथा है, कथा में प्रवेश करें। ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ, और बड़े प्रेम और भाव से कौंडन्यपुर के लोगों ने ठाकुर जी की बारात का स्वागत किया। ठाकुर जी इतने सुंदर बनकर के गए महाराज के सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। जय हो महाराज, जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। लोग बाग बड़े प्रश्न करते हैं, बोले भगवान ने राधा रानी से ब्याह नहीं किया, किशोरी जी से ब्याह नहीं किया और रुक्मणी जी से ब्याह किया। भैया इसके लिए तो आप हमारी अलग से कथा सुनो।
वहां हम स्पष्ट बताएं कि श्री जी कौन है। श्री जी के रूप को पहचानो। जिस रूप को ब्रह्मादि देवता भी नहीं पहचान पाते, हमारी तो क्या ही सामर्थ्य होगी। पर किशोरी जी कोई अलग नहीं है, कोई विलग नहीं है भैया। हमारी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी साक्षात कृष्ण स्वरूप ही हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। श्री कृष्ण का प्रेम ही श्री राधा रानी है और श्री किशोरी जी का प्रेम ही श्री कृष्ण है। जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। जिस प्रकार एक अभिनय करने वाला व्यक्ति, वो भले ही विवाह हो रखा हो उसका, लेकिन वो अभिनय करने के लिए पिक्चर में जाकर के अलग अलग कन्याओं से ब्याह कर लेता है, केवल अभिनय दिखाने के लिए। ऐसे ही ये समझ लीजिए कि वृंदावन तो ठाकुर जी का वास्तविक है और ये जो ब्याह है 16,100 ये ठाकुर जी का अभिनय है। ये तो ठाकुर जी को अभिनय है, वास्तविक तो श्री किशोरी जी ही ठाकुर जी की हैं। अब ये गोपनीय बात है। अब कई लोग अब सिनेमा देखते हैं, वहां दिखने वाला जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अरे हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं, अभिनय करने वाले को क्या बोलते हैं? अभिनेता। वाह, अभिनेता। अभिनेता जो होता है, हमको वही पता होता है जिसके साथ उसका सिनेमा में ब्याह हुआ, मतलब नाटक से ब्याह हुआ। देखो, इसका मतलब कान पकड़ के क्षमा मांगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई ब्याह नाटक से हुए ठाकुर जी के, पर कह भी तो यही रहे हैं अंतरंग भाव से कि मूल ठाकुर जी का ब्याह तो हमारी श्री जी के संग ही है। नित्य ब्याह ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ हुआ है, व्यवहार ब्याह ठाकुर जी का 16,108 के साथ हुआ है। भगवान की लीला दो प्रकार की, एक तो नित्य है और एक व्यवहार है। ध्यान से सुनिएगा, नित्य लीला अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। नित्य लीला आज भी चलती है ठाकुर जी की। ये जो बीच बीच में हम ठाकुर जी की अंतरंग कुछ लीलाएं सुनाते हैं, ये लीलाएं कहीं लिखी नहीं गई हैं। ये रसिक जन जब चिंतन करते हैं तो उनको चिंतन में दिखाई देती है। कहां से दिखाई देती है? क्योंकि वो नित्य चल रही है। और व्यवहार लीला जो हमको सिखाने के लिए ठाकुर जी ने की है, वो भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित की गई है, जिससे हम सीख सकें। हमको सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए, हमको मार्ग दिखाने के लिए ठाकुर जी ने व्यवहार लीला की है। बाकी नित्य लीला में तो ठाकुर जी सदा श्री जी के संग ही रहते हैं, किशोरी जी के संग ही रहते हैं, वहां से कभी विलग नहीं होते। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है और श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। नारायण लक्ष्मी के हैं और लक्ष्मी केवल नारायण की है, यह बताने के लिए यह विवाह संपन्न हुआ है। कितना भी प्रयास कर लीजिए, लक्ष्मी के पीछे भागते रहिए, लक्ष्मी के पीछे पड़े रहिए, पर लक्ष्मी सदा नारायण की रहती है, उनके अतिरिक्त किसी की नहीं हो सकती। आपके पास यदि लक्ष्मी है तो वो मातृवत है, मां के रूप में होगी, पुत्री के रूप में होगी, पर पत्नी के रूप में आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। और यदि कोई प्रयास करे उस भाव में लेने का भी, तो वो बहुत बड़ा उसका दुर्भाग्य होगा। लक्ष्मी को कभी पत्नी मत मानो। भगवान का विवाह हुआ। रुक्मणी जी के साथ प्रेम भाव से ठाकुर जी पधारे। द्वारिका में आकर के आनंद कर रहे थे ठाकुर जी। तभी भगवान को एक खबर मिली कि एक सत्राजित यादव है, उसके पास में सिमंतक मणि है और सिमंतक मणि हजारों किलो सोना रोज देती है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया अकेला व्यक्ति इतने स्वर्ण का क्या करेगा। आज भी तो यह नियम है, यदि व्यक्ति के पास में अधिक धन हो और उतना कर ना देता हो तो सरकार हड़प लेती है। क्या करोगे इतने का? भगवान ने हड़पा नहीं है, लेकिन जाकर के सत्राजित को समझाया कि भाई तुम्हारे पास एक मणि है जो हजारों किलो सोना देती है, इतने का करोगे क्या तुम? एक बात सदैव याद रखिएगा बंधुओं, जरूरत से ज्यादा जब आपके पास संसारी वैभव आता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये जितने भी अवगुण हैं ये लाने नहीं पड़ते। ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं से आपके ऊपर इफेक्टेड होते हैं, आते हैं आपके पास। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की कि धन का दशांश दान करो। 100 रुपया है तो 10 रुपया दान करो, 1000 रुपया है तो 100 रुपया दान करो, 1 लाख रुपया है तो 10,000 दान करो, करोड़ है तो लाख दान करो। जितना धन है उसका दशांश तुरंत निकालो। और कहां निकालो? इस प्रकार के वैदिक यज्ञों में, इस प्रकार के क्रमों में, इस प्रकार की भक्तिमय भावनाओं में उसका व्यय करो, खर्च करो, जहां लोगों का कल्याण हो रहा हो।
अब ये भागवत की कथा हो रही है, इतने सारे वैष्णव आ रहे हैं, सबको ज्ञान मिल रहा है एक व्यक्ति के खर्चा करने से। तो व्यय का नियम, दान का नियम इसीलिए बताया गया क्योंकि जब आप दान करते रहते हैं, संसार में हर वस्तु चलायमान है। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। हर वो वस्तु चलायमान है जिसको आप कभी नहीं चाहते कि मुझसे दूर जाए। सबसे पहला लक्ष्मी, आप कभी नहीं चाहते कि वो आपकी खर्च हो, पर होगी। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति लक्ष्मी को दबाता है, गुप्त करता है, छुपाता है, कहीं गाड़ देता है, जबरदस्ती रख देता है कि मुझे खर्च ना करना पड़ जाए, किसी को दिख ना जाए, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। सूर्य रुष्ट हो जाते हैं, गणपति रुष्ट हो जाते हैं, देवी रुष्ट हो जाती है, नारायण रुष्ट हो जाते हैं, रुद्र रुष्ट हो जाते हैं। पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति के जो व्यक्ति लक्ष्मी को चलायमान नहीं बनाता, लक्ष्मी को व्यय नहीं करता और विशेष रूप से दान नहीं करता लक्ष्मी से। उसके पंचदेव रुष्ट होते हैं और ऐसी कोई योजना बनाते हैं कि वो लक्ष्मी जहां कहीं भी होगी वहां से निकलेगी, निकल करके जाती है, क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है, लक्ष्मी रुक नहीं सकती। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा, तुम अकेले इतने धन का क्या करोगे? सत्राजित बोला, आपको योजना बताओ। बोले, योजना यह है कि इसको तुम कार्यालय में जमा करा दो, द्वारिका की में, और तुम बता दो तुमको कितनी जरूरत रोज होती है, उतना हमसे रोज ले जाया करना। लेकिन सत्राजित को यह प्रस्ताव भाया नहीं। उसने कहा कि मैं सोने की चद्दर ओढ़ूंगा, सोने की तकिया लगाऊंगा, सोने के बिस्तर पर सोऊंगा, चाहे मैं जो करूं, पर मैं मणि नहीं दूंगा। भगवान ने एक बार प्रार्थना की, नहीं दी तो ठाकुर जी वहां से चले गए। देखिए बंधु, ठाकुर जी ये लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको बता सकें, किसी के भी वस्तु के प्रति कभी आपका मन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। ठाकुर जी भले ही भलाई के लिए सत्राजित के पास गए कि मणि दे दो, पर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? 3 दिन बाद सत्राजित का भाई मणि पहन करके चला गया, जंगल में एक शेर ने उसको मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। 5 दिन तक जब वो लौट करके नहीं आया तो भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया सत्राजित ने कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने बंदी बना लिया है, क्योंकि वो 3 दिन पहले मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को बंदी बना लिया। ठाकुर जी यदि गए ही नहीं होते सत्राजित के पास तो ये बात होती? कभी नहीं होती। भगवान बड़ी चिंता में आ गए, अब क्या करें? ठाकुर जी बोले, चिंता क्या करनी है, अब चलो ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए भगवान गए, वन की ओर गए तो देखा प्रसेन मरा पड़ा था।